काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर वाराणसी के बास फाटक स्थित गंगा मंदिर में मां गंगा का भव्य श्रृंगार किया गया। इस दौरान पंडित योगेश झा ने मां गंगा की भव्य आरती उतारी। धर्म एवं अध्यात्म की नगरी काशी में मां गंगा का अवतरण दिवस गंगा सप्तमी पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और मां गंगा का विशेष श्रृंगार किया गया। इस शुभ अवसर पर पंडित विमल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आज के दिन मां गंगा शिव के जटा में आई थी। इस दिन का बड़ा महत्व है। मां गंगा सभी पापों से मुक्ति देने वाली हैं। आज जो है बांस फाटक पे मां गंगा मंदिर पे यहाँ पे गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जा रहा है। जैसा कि शास्त्र में वर्णित है, जैसा कि मुझको जानकारी है, आज के दिन माँ गंगा जो है शिव के जटा पे आकर के रुकी थी। एक तरह से हम लोग गंगा जयंती के रूप में मनाते हैं। क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम को? आज माँ गंगा का जन्मदिन है। इस अवसर पे हम माता से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम समस्त लोग काशीवासी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह माँ का गुणगान करते रहें। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर मिर्जापुर में भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के महिला प्रकोष्ठ की जिला प्रमुख शमा नवाज के नेतृत्व में देर शाम कैंप कार्यालय पर मातृशक्तियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एसोसिएशन ने कई मातृशक्तियों को सम्मानित करते हुए उन्हें मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर कैंप कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गंगवार एवं विशिष्ट अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अमित यादव द्वारा 15 मातृशक्तियों को सम्मानित करते हुए केक काटकर मदर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि माँ के बारे में क्या कहूँ, मैं खुद अपनी माता का एक अंश हूँ। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज की कल्पना माता के बिना नहीं किया जा सकता। मातृ दिवस है और इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी माँओं को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हर मौके पर हम लोगों का साथ दिया है। हम लोग आज जो भी हैं अपनी माँओं की वजह से हैं, तो कोई एक दिन नहीं होना चाहिए कि हम उसे मनाएं, बल्कि हर दिन हमें अपनी माँ के बलिदान को याद रखना चाहिए और उस दिन को ऐसे ही मनाना चाहिए। काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा विवादित मामला पर विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने न्यायालय से गुहार लगाते हुए कहा कि सत्यता का जांच कराकर मामले को जल्द खत्म करें। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने कहा कि श्रृंगार गौरी मंदिर पूजा के लिए खुलना चाहिए। कई बार मुकदमे चले हैं लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। यह गंगा जमुना वाला शहर है। जो सत्यता है उसे जांच कराकर मामले को खत्म किया जाए। ज्ञानवापी और जो है श्रृंगार गौरी, ये जो विवाद चल रहा है, क्या पूरा ये मामला है? आप तो वहाँ के पूर्वज आपके रह चुके हैं, आप भी। देखिए, ऐसा रहा कि ज्ञानवापी का जो विवाद है वो विवाद नहीं है। वो एक जो है सोची सजी साजिश जो है मुसलमानों के द्वारा की गई। हमारे पूर्वज जो है 1669 से तब से मैं हूँ और 2 साल पूर्व मैं यहाँ पर, उसके पहले विश्वनाथ जी का महंत हम लोग हैं और आज भी हैं, रहेंगे। हमारे पूर्वज ये बताते थे कि ये जो है ज्ञानवापी के मस्जिद में जो है उसमें जो आदि विश्वेश्वर महादेव है, जो नंदी उधर श्री आदि विश्वेश्वर का मंदिर मस्जिद के भूतल के नीचे, जिसको के ऊपर ये हमारा ऊपर खाली छत है और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक मेरा है। उसके बाद इन्होंने कब मस्जिद बनवा लिया, कैसे बनवा लिया, किस राजा ने, क्योंकि इनके शासक जितने भी थे वो क्रूर होते थे, हिंदू धर्म के विध्वंस करते थे। गोरी हो, गजनी हो, तो एक अकबर राजा आया था, राजा टोडरमल, उन्होंने नवद खाना बनवा दिया। राजा रणजीत सिंह मेरे सोना चढ़ाए। अब चूँकि इस मंदिर का विवाद इसलिए खड़ा हुआ है कि मुसलमान भाई जो है कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं और कई बार मुकदमे चले, मुकदमे से कोई फैसला हुआ नहीं। श्रृंगार गौरी का मंदिर हमारे जो है नव दुर्गा जो नवरात्र में, उनमें जो है एक दिन इनके दर्शन का दिन होता है। इनके दर्शन को हमेशा खोलने की बात कर रहा हूँ। हमेशा इस मंदिर को खोलना चाहिए कि ये बाबा का, कि भगवान शंकर, माँ पार्वती, अगर बाहर पार्वती है तो अंदर शिव हमारे हैं।
जहाँ शिव तहाँ शक्ति। जो विवाद चल रहा है, क्या ये मंदिर अंदर छिपा हुआ है क्या मस्जिद? जी बिल्कुल, मंदिर छुपा नहीं, मंदिर को छुपा के लोग जो है दिखाना नहीं चाहते मुसलमान भाई। और प्रशासन से मुझे बड़ा दुख है कि प्रशासन जो है हिंदुओं को हमारे धार्मिक स्थलों में जो है जाने के लिए हम लोग को जो है एकदम दर्शाया नहीं जा रहा है, और मुसलमान भाई को एक लाइन से छोड़ दिया जा रहा है और मस्जिद के अंदर जाके वो नमाज आदि पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतनी तादाद में मुसलमान नहीं आते थे। लेकिन ये नई विडम्बना है, और प्रशासन को चाहिए कि जो कमीशन जो आया है कोर्ट, उसके हिसाब से जिनके वकील हैं, दोनों पक्ष के वकील हैं, वो चले जाएं, क्योंकि वकील को रखा गया है तो मुसलमान ने अपने तरफ से रखा है ना, क्योंकि भारतवर्ष के इतने मुसलमान तो मुकदमा नहीं लड़े। तो जो भी है अंजुम इम्तियाज कमेटी है, वो जाके इंतजामी कमेटी है, वो जाके यासीन साहब हो या कोई हो, उसको जाके तय कर ले और जल्दी से नाप करा दे, ये विवाद खत्म हो। देव काशी को संवेदन, ये गंगा जमुनी संस्कृति है, यहाँ किसी प्रकार विवाद नहीं है। हम लोग बड़ा दोनों भाई हम की तरह हम लोग मिलजुल के रहते हैं, उस एकता को, उस सद्भावना को, उस सौहार्द को बनाए और न्याय होने दे। हम किसी पर जोर नहीं डालते। प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि 2 दिन से प्रशासन जो है टरका क्यों नहीं जाने दे रहा है। मीडिया कर्मी भी परेशान है, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, तो सत्य कैसे उजागर होगा, इसके बारे में मिर्जापुर जनपद के बाजीराव कटरा में क्षत्रिय समाज के द्वारा वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस दौरान मौजूद विशिष्ट लोगों द्वारा वीर सपूत राणा प्रताप के जीवन और उनकी गौरवशाली इतिहास पर विस्तृत चर्चा किया गया। मेवाड़ के 13वें राजा महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर देश के विभिन्न जगहों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मिर्जापुर शहर के बाजीराव कटरा में क्षत्रिय समाज के द्वारा भारत के वीर सपूत राणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस दौरान जनपद के विभिन्न क्षत्रिय संगठन के लोग एक छत के नीचे एकत्रित हुए। वहीं मुख्य अतिथि रहे पूर्व एमएलसी चेत नारायण सिंह व विशिष्ट अतिथि कॉर्पोरेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह ने महाराणा प्रताप की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर आए लोगों ने वीर सपूत महाराणा प्रताप के जीवन पर अपना अपना विचार व्यक्त किया। देश के सपूत महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ में हुआ था। महाराणा प्रताप को उनके साहस और पराक्रम के कारण लोग युगों युगों से याद कर रहे हैं। आज भारत की आन बान शान वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है, और जयंती पे समाज के लोग इसको विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मना रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोग के पूर्व एमएलसी आदरणीय चेत नारायण सिंह जी हैं। विशिष्ट अतिथि कॉर्पोरेट के उद्यमी, कॉर्पोरेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय सिद्धनाथ सिंह जी हैं। विशिष्ट अतिथि अनिल सिंह जी है, जो कोन ब्लॉक से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख के पति, वो हम लोगों के विशिष्ट अतिथि हम लोग के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिंह जी हैं। उनके साथ साथ तमाम रणजीत सिंह, तमाम सती समाज के लोग यहाँ आके आज इस दिवस को मना रहे। और हम लोगों को जिस तरीके से समाज की क्षति के लिए दूर करने के लिए महाराणा प्रताप ने अपने जीवन को देश के लिए बलिदान किया, तो क्षत्रिय समाज से यही आह्वान करते कि सर्व समाज के लिए रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए उसको आगे आना होगा और समाज की क्षति दूर करते हुए एक क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए क्षत्रिय समाज का कर्तव्य को पालन करना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वाराणसी और चंदौली दौरे पर हैं। वह चंदौली पुलिस रेड केस कांड में मारी गई निशा यादव के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद उनका काफिला सीधा चंदौली के मनराजपुर गांव के लिए रवाना हो गया। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान चंदौली में पुलिस दबिश के दौरान जान गंवाने वाली युवती निशा यादव के मसले पर कहा कि उस बच्ची को न्याय दिलाने की लड़ाई हम लड़ेंगे। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मसले पर अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को हमेशा लड़ाते रहना चाहती है। बीजेपी महंगाई और रोजगारी के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रही है।
अखिलेश यादव ने कहा कि थाने अराजकता के केंद्र बन चुके हैं। पुलिस दबिश देने नहीं जाती बल्कि उत्तर प्रदेश में दबंगई दिखाने जाती है। बेटी के परिवार का आरोप है पुलिस ने जान ली है। पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां गई थी कि किसी न किसी की जान लेनी है और जान ले ली। सरकार की जांच पर मुझे भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज अगर इसकी जांच करेंगे तो शायद उस परिवार को न्याय मिलेगा। देखिए, मैंने कई बार कहा कि थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। दबिश देने नहीं जाती है पुलिस। उत्तर प्रदेश में पुलिस दबंगई दिखाने जाती है और जहां बेटी का आरोप हो और परिवार का आरोप हो कि पुलिस ने जान ली, पुलिस घर में घुसी थी, पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई थी किसी न किसी की जान लेनी और जान ले ली। तो इस पर जांच चल रही है, कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए, मुझे जांच में सरकार की ही जांच हो, मुझे भरोसा नहीं है सरकार की जांच उच्च स्तर की हो और अगर सिटिंग जज के अंदर जांच हो तो कोई उसने हाई कोर्ट के सिटिंग जज में जांच करेंगे, शायद उस परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार की जांच से न्याय नहीं मिलेगा। आप ये देखिए, थाने में एक ही लोग पोस्टिंग है, कौन थाने में पोस्टिंग करा रहा है, आखिर जिम्मेदार कौन है इसकी? अखिलेश जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ज्ञान वापी के मामले को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी तरह का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज में शांति न रहे, समाज में एक दूसरे से झगड़ा रहे, समाज बट कर के रहे, नौकरी बेरोजगारी इन पर बहस न हो। आज सोचिए, दुनिया में बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर की कीमत क्या होगी, आज डॉलर कहाँ पहुँच गया। जो लोग दुनिया में डंका बजाते थे, आज बताओ डॉलर के सामने रुपया कहाँ पहुँच गया, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई। कुछ लोग सब कुछ संसाधन खरीदे ले रहे हैं, न नौकरी है न रोजगार है। इस सवाल का जवाब क्या है बीजेपी के पास? आगरा में भी एक मामला सामने आ गया है ताजमहल को लेकर। देखिए, ये बीजेपी लगातार करती रहेगी, जनता को खुद सामने आना पड़ेगा। महंगाई बेरोजगारी के लिए आप बताइए, आटा क्या कीमत होगा, सरकारी खरीद गेहूं की नहीं हुई, बिजली महंगी है, बिजली है नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट के वादे किए, कोई नौकरी रोजगार लगा नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। गंगा सफाई की बात की, आज गंगा में मछलियां डालते ही मछलियां मर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर गंगा में मछली डाली जाए, जिंदा मछली हो और मछली मर जाए, तो इसका मतलब ये कि डिजॉल्व ऑक्सीजन पूरी की पूरी गंगा की खत्म हो गई है। मतलब गंगा में ऑक्सीजन नहीं बह रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बह रही है। अखिलेश जी, आजम खान को लेकर हमारा सवाल है कि वहाँ पर क्यों नहीं मिल रहे हैं वो? समाजवादी पार्टी आजम खान साहब जब भी आएंगे हम लोग रहेंगे, मिलेंगे उनसे और पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है।